नॉवेल नेम माई हार्ट हर्टेड हस्बैंड पार्ट 1। लाल जोड़े में सजी हुई दुल्हन आईने के सामने बैठी थी। आज उसकी शादी हो रही थी। किसके साथ हो रही थी उसे मालूम तक नहीं था। उसको तो बस एक कठपुतली की तरह सजाकर बिना उसकी मन की बात को जाने ना बिना उससे पूछे उसे तैयार कर दिया गया था और उसको मंडप में ले जाकर बैठा दिया गया था। चारों तरफ शादी की चहल पहल थी। औरतों की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। संगीत की धुनिया की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। आदमी लोग इधर उधर दौड़ दौड़ कर सारे कामों को देख रहे थे। सभी लोग खुश थे, बस खुश नहीं थी तो वो दुल्हन जिसका आज सब कुछ बदलने वाले था, जिसकी आज ज़िंदगी बदल जाएगी। वो किसी डॉल से कम नहीं लग रही थी। उसे मंडप में लाके बैठा दिया गया था और वो बस हवन की अग्नि को एकटक अपनी नज़रों से देखे जा रही थी। उसे कोई एहसास नहीं था कि आज उसकी शादी होने जा रही है या फिर कितनी भीड़ है और कितने लोग उसके आसपास बैठे हैं। वो तो सिर्फ यह महसूस कर रही थी कि उसे एक नर्क से अब दूसरे नर्क में भेज दिया जाएगा। यहाँ सभी अपने लोग थे कहने के लिए, वहाँ उसे पता नहीं कितने अनजान लोग होंगे उससे बुरे बर्ताव करने के लिए, जिनके साथ वो रहेगी। वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान कमरे में एक लड़की गुस्से में सामान को इधर से उधर फेंकी जा रही थी और माता पिता उसको लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लड़की अपना कंट्रोल खो चुकी थी। वो कहे जा रही थी कि वो उस लड़के को डिजर्व नहीं करती, वो उसके काबिल ही नहीं है। वो सिर्फ मेरा होना चाहिए था। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ उसकी दौलत पर हक है जताना है, उसे नहीं। उस लड़की के पिता ने उसे पकड़कर बेड पर अपने पास बिठाया और प्यार से कहा, सुनो मेरी जान, मैं कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता। जिस लड़के से उसकी शादी मैं करा रही हूँ वो इंसान नहीं, एक शैतान है। जितनी तकलीफ़ें उसे यहाँ मिली उससे कई ज़्यादा उसे वहाँ झेलनी होगी। मैंने उसका ऐसा इंतज़ाम किया है कि वो ज़िंदगी में कभी खुशी से नहीं रहेगी। और तू कह रही है कि तुझे उस शैतान से शादी करनी है। तूने उसे असल ज़िंदगी में देखा ही कहाँ है। वो लोग आदमियों के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव करते हैं। अचानक दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। जल्दी चलो, बारात आ गई। वो आदमी और कुछ कह पाता उससे पहले ही उन्होंने गेट खोल दिया। बाहर से आवाज़ आ रही थी कि हम तो देखें कियारा का दूल्हा देखने में कैसा लगता है। आदमी उस लड़की से कहने लगा कि अब मुस्कुरा के अपनी प्यारी सी बहन को विदा करो, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि हमने अपना फ़र्ज ठीक से नहीं निभाया है। उस लड़की ने अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ ने भी अपनी कुटिल मुस्कान के साथ हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया और तीनों एक साथ बाहर निकल आए। लोगों को दूल्हे को देखने की बहुत ही उत्सुकता हो रही थी, और हो भी क्यों ना, एशिया का सबसे बड़ा छोटी उम्र और सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो था आरव मल्होत्रा ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर, दिखने में बहुत हैंडसम, 6 फीट एथलेटिक बिल्ड, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, चौड़े कंधे जो उनके कॉन्फिडेंस को दिखाते, चेहरा शार्प, आंखें गहरी भूरी, रंग गेहुआ, आवाज़ गहरी और ठहरी हुई थी। दिखने में स्मार्ट और बहुत हैंडसम था। ये अक्सर लोगों को दिखने में कम ही आता था। ज़्यादातर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता था। लोगों के अंदर इनके प्रति अलग अलग विचार बने हुए थे। कोई कहता ये इंसान नहीं हैवान है, तो कोई कहता कि यह दिखने में खड़ूस नहीं, बस इसे लोग बदनाम कर रहे हैं। ये मेरी कहानी का पहला पार्ट है। आप सभी को कैसा लगा
अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। दूसरा पार्ट कल आएगा।